नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। एक असाधारण सफर है इनका। भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी पायलट और अब इतिहास रच दिया है इन्होंने। ISRO के पहले अंतरिक्ष यात्री बनकर पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर। और ये पता है, 41 साल बाद भारत की वापसी है मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में। एक लंबा वक्त। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उनकी बायोग्राफी है, मिशन की डिटेल्स भी हैं। मकसद यही है कि इनमें से जो सबसे अहम जानकारी है उसे समझें, उसके मायने क्या हैं वो जानें। तो शुरुआत करते हैं। कौन है ये शुभांशु शुक्ला? लखनऊ में जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1985 को। ग्रुप कैप्टन शुक्ला मतलब एक बहुत ही कुशल टेस्ट पायलट हैं। Su-30, MKI, MiG-21, जगुआर, इन सब पर 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव। जबरदस्त। NDA के छात्र रहे। जून 2006 में IF ज्वाइन किया। और एक बात सुनिए इनके बारे में कि NDA का इम्तिहान देने के लिए अपनी बहन की शादी तक छोड़ दी थी। हाँ बिल्कुल, ये जुनूनी दिखाता है उनका समर्पण। और यही समर्पण आप देखिए उनके पूरे करियर में दिखता है। 2019 में उनका चुनाव हुआ भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए, जो भारत का अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। और ये चुनाव कोई आसान नहीं था। उन्होंने रूस में यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में बहुत ही कठिन ट्रेनिंग ली। अच्छा, रूस में? जी हाँ। और फिर बेंगलुरु में ISRO की फैसिलिटी में आगे की तैयारी की। फरवरी 2024 में तो उन्हें औपचारिक तौर पर गगनयान कैडर के हिस्से के रूप में देश के सामने लाया गया। तो मतलब पहले रूस में ट्रेनिंग, फिर ISRO में काफी तैयारी के बाद ये मुमकिन हुआ। और अब वो इतिहास बना रहे हैं। एक्सियो मिशन 4 AX-4 के पायलट हैं वो। 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन, जिसका नाम ग्रेस है, उससे लॉन्च हुए और 26 जून को ISS से जुड़ गए। राकेश शर्मा जी के बाद 1984 में जो वो गए थे, उनके बाद ये सिर्फ दूसरे भारतीय हैं अंतरिक्ष में। 41 साल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और X-4 मिशन भी अपने आप में बहुत खास है। ये देखिए, एक्सियन स्पेस, नासा, स्पेस एक्स, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ISRO, इन सब के बीच की एक बड़ी साझेदारी है ये। अच्छा, कई सारी एजेंसियां शामिल हैं इसमें। जी। और पायलट के तौर पर ग्रुप कैप्टन शुक्ला की भूमिका बहुत अहम है, मतलब बहुत जिम्मेदारी वाली। उन्हें लॉन्च, डॉकिंग और वापसी जैसे जो मुश्किल चरण होते हैं, उनमें यान को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ सकता है। हाँ, और जमीन पर जो कंट्रोल टीम है, उनसे लगातार बात करते रहना, समन्वय बनाना। और ISS पर भारत के जो 7 विशेष माइक्रोग्रेविटी प्रयोग भेजे गए हैं, उनकी देखरेख भी करनी है। माइक्रोग्रेविटी प्रयोग? हाँ, ये वो प्रयोग होते हैं जो लगभग 0 ग्रेविटी में किए जाते हैं ना? बिल्कुल। अंतरिक्ष के माहौल में। ये किस तरह के प्रयोग हैं, कुछ अंदाजा? इसमें काफी विविधता है। जैसे एक प्रयोग है पौधों के वृद्धि पर, कि अंतरिक्ष में पौधे कैसे बढ़ते हैं। ये भविष्य के लंबे मिशनों के लिए खाना उगाने के लिहाज से जरूरी हो सकता है। फिर माइक्रो एल्गे पर रिसर्च है, जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का परीक्षण भी है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प प्रयोग टार्डिग्रेड्स पर भी है, वो सूक्ष्म जीव जो बहुत कठोर हालात झेल सकते हैं। उनसे ये समझने में मदद मिलेगी कि जीवन की सीमाएं क्या हैं। तो ये सारा डेटा आप समझिए भविष्य के लिए बहुत कीमती है। सही बात है। तो इसका मतलब ये मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। जाहिर है, ये भारत के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इसके मायने बहुत गहरे हैं। जैसा आपने कहा, एक तो 41 साल बाद मानव मिशन में भारत की वापसी हुई है। ये हमारी तकनीकी क्षमता दिखाता है। हाँ। दूसरा, ये भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर है। 2023 में जो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हुई थी, हाँ, उसमें इस पर सहमति बनी थी। अच्छा, उस यात्रा का नतीजा है ये। जी। और इस मिशन की लागत भी है करीब 60-65 मिलियन अमेरिकी डॉलर। लेकिन इसे एक निवेश की तरह देखना चाहिए। ISS पर काम करने का जो असल अनुभव मिलेगा ना, हाँ, वो अनुभव ISRO को गगनयान मिशन के लिए तैयार करेगा। गगनयान 2027 में अनुमानित है। और भविष्य की जो योजनाएं हैं, जैसे अपना स्पेस स्टेशन, चांद पर खोज, उन सब के लिए ये अनुभव बेशकीमती है। ये किताबों से नहीं मिलता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये गगनयान के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसा है। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। हाँ।
गगनयान तो भारत का अपना मिशन होगा, लेकिन इस मिशन से जो सीखेंगे, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्टेशन चलाने का तरीका, वो गगनयान की सफलता में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा एक समर्पित आईएएफ पायलट से लेकर आईएसएस पर इस ऐतिहासिक मिशन तक, ये उनके अपने कौशल, उनके दृढ़ संकल्प और भारत की जो बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका एक प्रतीक है। X4 मिशन सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अंतरिक्ष में भारत की ताकत बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मिशन न केवल हमारी आज की क्षमता को दुनिया के सामने रखता है, बल्कि एक गगनयान और उससे भी आगे के जो बड़े लक्ष्य हैं, उनके लिए रास्ता भी बनाता है। और हाँ, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जिस तेजी से ये X4 मिशन सफल हुआ है और जैसा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमने देखा है, उसे देखते हुए अब गगनयान के बाद भारत की अंतरिक्ष खोज यात्रा में अगला बड़ा तार्किक कदम क्या हो सकता है, ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा।